बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? इफ z1 इज इक्वल टू है x प्लस वाई अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू है a प्लस बी अयोटा, find x, y, a and b such that z1 plus z2 is equal to है 10 plus 4 iota and z1 minus z2 is equal to है 6 plus 2 iota। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास z1 प्लस z2 इज इक्वल टू है 10 प्लस 4 अयोटा, फिर z1 माइनस z2 इज इक्वल टू है 6 प्लस 2 अयोटा। ये इक्वेशन 1 बना लें, ये इक्वेशन 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये देखें, ये हमारे पास हो जाएगी प्लस माइनस माइनस खत्म। 2z1 इज इक्वल टू है 10 प्लस 6 16 प्लस का 4 अयोटा प्लस का 2 अयोटा प्लस 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 2 और 4 6 अयोटा हो गया। अब देखें z1 हमारे पास क्या आ जाएगा? z1 इज इक्वल टू है, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 कॉमन आ गया। 2 8s आर 16 प्लस 2 3s आर 6 अयोटा एज इट इज। अब देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसल। बाकी देखें z1 इज इक्वल टू है 8 प्लस 3 अयोटा। अब z1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें तो z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? x प्लस वाई अयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू है 8 प्लस 3 अयोटा। अब x किसके इक्वल आ गया? 8 के। y किसके इक्वल आ गया? 3 के। रियल के रियल, इमेजिनरी के इमेजिनरी। x इज इक्वल टू है 8, y इज इक्वल टू है 3 के। अब हमने निकालनी है a और b की वैल्यू, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले z2 निकालना पड़ेगा। तो z2 हम कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू है 10 प्लस 4 अयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू है 6 प्लस 2 अयोटा। जब माइनस करते हैं तो साइंस चेंज हो जाती हैं, ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो गई, ये प्लस है तो माइनस हो गई, ये प्लस है तो माइनस हो गई। प्लस माइनस माइनस, अब z1 कैंसिल हो गया, ठीक है सारा। ये आ जाएगा 2z2 इज इक्वल टू है 10 में से 6 को माइनस किया तो 4 प्लस 4 अयोटा है माइनस 2 अयोटा है तो 2 अयोटा आ गया। अब देखें इनमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया? 2 प्लस अयोटा, ठीक है। अब ये है z2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के साथ 2 कैंसल। z2 इज इक्वल टू है 2 प्लस अयोटा। अब z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? z2 की वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी अयोटा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा z2 की वैल्यू a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू है 2 प्लस अयोटा के, ये वाली वैल्यू के। a इज इक्वल टू है 2 के, b इज इक्वल टू है 1 के, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू है 8 के, y इज इक्वल टू है 3 के, a इज इक्वल टू है 2 के और b इज इक्वल टू है 1 के। तो यही था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू c, z1 z2 का बार इज इक्वल टू है z1 का बार z2 का बार, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका लेट करना है, z1 इज इक्वल टू है a प्लस बी अयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं। z2 इज इक्वल टू है c प्लस d अयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया, एक ये हो गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, z1 z2 होल का कंजुगेट है हमारे पास। सबसे पहले z1 z2 लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस अयोटा b, c प्लस अयोटा d, z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ac प्लस a अयोटा d, ठीक है, प्लस अयोटा बी सी प्लस अयोटा स्क्वायर b और d आ जाएगा, ठीक है। अब ए सी प्लस अयोटा ए डी प्लस अयोटा बी सी, ये माइनस बी डी आ जाएगा, क्यों? अयोटा स्क्वायर -1 क्या, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब z1 z2 हमारे पास आ गया, यहाँ से हम रियल पार्ट को अलग लिख लेते हैं, इमेजिनरी को अलग, तो ए सी माइनस बी डी आ जाएगा प्लस
ए डी और बी सी आ जाएगा, अयोटा इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब Z1 Z2 का बार हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा वाली वैल्यू की साइन चेंज कर देंगे, ए सी माइनस बी डी एज इट इज माइनस अयोटा एज इट इज ए डी प्लस बी सी आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जी का कंजुगेट लेना है। सबसे पहले देखें ना, जी का कंजुगेट, Z1 का कंजुगेट लेना है, Z2 का कंजुगेट लेना है। सबसे पहले इनके कंजुगेट लेते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए प्लस बी अयोटा, तो कंजुगेट लिया ए माइनस बी अयोटा हो जाएगा। Z2 का कंजुगेट लिया सी माइनस अयोटा डी हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। Z1 बार डॉट Z2 बार इज इक्वल टू है ए माइनस अयोटा बी, Z2 बार की वैल्यू क्या है, सी माइनस अयोटा डी। ए को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए सी प्लस माइनस माइनस अयोटा एज इट इज ए डी आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस अयोटा बी सी आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर बी डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ए सी एज इट इज माइनस अयोटा ए डी माइनस अयोटा बी सी, ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हमने अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी डी आ जाएगा। अब देखें ए सी माइनस बी डी अलग कर लें, रियल वैल्यू माइनस अयोटा वाली वैल्यू अलग कर लें, तो अयोटा इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी आया, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ए डी प्लस बी सी आ जाएगा। ठीक है, ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 थी हमारे पास Z1 Z2 का बार, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आई है, Z1 का बार डॉट Z2 का अलग अलग बार। ठीक है, अब ये और ये दोनों इक्वल आ गई हैं, तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव। तो हमारे पास प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाना है। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस अयोटा y हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस z का मोड प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा y ओवर y का मोड z का मोड माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब हमारे पास z क्या है, -7 माइनस 24 अयोटा। सबसे पहले हमने क्या चाहिए, z का मोड चाहिए, तो हम इसका मोड ले लेंगे z का, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। अब जब हमने इन दोनों के स्क्वायर लिए तो ये हमारे पास स्क्वायर लेके ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 625। स्टूडेंट, स्टेप कम इसलिए किया है, आप लोग कैलकुलेटर पे कर लेना, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 625 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट 625 हमारे पास कितना होता है, 25 के इक्वल। तो जी मोड हमारे पास आ गया 25। अब हमारे पास x कितना है, इसमें -7 है, y कितना है, -24 है। -7 -24 अयोटा का स्क्वायर रूट लेना है हमने, तो वो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस z का मोड कितना है 25 प्लस x कितना है -7 डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ पे देखें, अब हमने माइनस लगाया है, हम फार्मूले में तो प्लस था लेकिन हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू के साथ माइनस है, तो मोड हमारे पास जब लेंगे तो वो माइनस कर देगा प्लस को। तो ये देखें माइनस अयोटा, अब 24 हमने यहाँ पे प्लस का लिख देना है, यहाँ पे भी प्लस का लिख देना है। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस जो है ये इधर चला जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, -7 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें ये है 25 -7, ठीक है, ये है 25 माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, अब 25 में से 7 माइनस किया 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा 24 के साथ 24 कैंसल, 25 में 7 ऐड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 32। 2 1 is 2, 2 9s are 18, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 6 are 12। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 माइनस अयोटा एज इट इज 16। ठीक है, तो स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 3। ठीक है, माइनस अयोटा और 16 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 3 माइनस अयोटा 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और प्लस माइनस 7 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स पार्ट 2 है हमारे पास 8 माइनस 6 अयोटा
तो इसका स्क्वायर रूट लेना है। सबसे पहले हमारे पास x कितना है 8 है, y कितना है -6 है। लेट z हमारे पास क्या है 8 - 6 अयोटा है। अब z का मोड सबसे पहले हम लेंगे तो वो क्या आएगा 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36, माइनस जो है वो स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा। 64 में 36 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 100, और हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। z का मोड अब हमारे पास क्या आ गया 10 के इक्वल आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने इसकी वैल्यू को स्क्वायर रूट के फार्मूलाज में पुट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है आपको, आपने ये फार्मूला अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले हमारे पास z का मोड क्या आया है 10 प्लस x होता है, तो x क्या है 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। अब माइनस क्यों लिखा, सेम y की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस थी, तो हमारे पास मोड ने इसको माइनस कर दिया, तो ये दोनों प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 8 - 6 अयोटा इज इक्वल टू है प्लस माइनस 10 और 8 18 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये 6 के साथ 6 कैंसिल, अयोटा एज इट इज। 10 में से 8 को माइनस किया तो 2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 2 1 इज 2, 2 9 आर 18, 2 1 इज 2, 2 1 इज 2, तो यहाँ पे 1 आ गया। 9 का स्क्वायर माइनस अयोटा एज इट इज और स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट माइनस अयोटा एज इट इज आ गया और 1 का स्क्वायर रूट। अब 8 - 6 अयोटा इज इक्वल टू है प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और माइनस का अयोटा एज इट इज 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो ये था हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 3 भी सेम एज इट इज -15 - 36 अयोटा। हमने सबसे पहले z लेना है, z इज इक्वल टू है -15 - 36 अयोटा के। सबसे पहले इसको z के इक्वल रखना है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -15, y की वैल्यू क्या आएगी 36। ठीक है, अब 36 माइनस का है तो y की वैल्यू क्या आएगी -36। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या लेना होता है z का मोड, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में हमें z का मोड चाहिए। z का मोड प्लस x होता है डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो z का मोड चाहिए हमें। तो हम सबसे पहले z का मोड फाइंड करेंगे, तो हमारे पास x क्या है 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 225, 36 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 1296, और ये जो माइनस है ना स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर के साथ प्लस हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो z का मोड हमारे पास क्या आ जाएगा 1121। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, ये है स्क्वायर रूट 1121, तो 1121 का स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास आएगा 39। तो z का मोड हमारे पास क्या आ गया 39। अब हमने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, तो अब स्क्वायर रूट किसका लेना है, इसी वैल्यू का -15 - 36 अयोटा इज इक्वल टू है। स्क्वायर रूट लेने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला है हमारे पास प्लस माइनस z का मोड माइनस x, तो z का मोड हमारे पास क्या आया है 39 माइनस x कितना है 15 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा ये हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 36। ये देखें माइनस आ गया ना y की वजह से, y की वैल्यू माइनस थी तो माइनस आ गया 36, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये लिखे ना लिखे स्टूडेंट्स खत्म हो जाते हैं। सिर्फ आपने यहाँ से y की वैल्यू के साथ देखना है प्लस है या माइनस। अगर माइनस हुआ तो यहाँ पे फार्मूले में माइनस आ जाएगा, अगर y की वैल्यू के साथ प्लस हुआ तो फार्मूले में प्लस आ जाएगा। अब 39 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब ये प्लस 15 क्यों आया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास -15 था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस ये जब हमने माइनस किया तो 24/2 आ गया, माइनस अयोटा एज इट इज ये हो गया 54 डिवाइडेड बाय 2। ये देखें 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 7s are 14। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 12 माइनस अयोटा और स्क्वायर रूट 27 आ गया। ये स्क्वायर रूट 12 है तो हमारे पास इसका जब 12 का स्क्वायर रूट लेंगे ना कैलकुलेटर से तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस अयोटा। 27 का स्क्वायर रूट लोगे जब कैलकुलेटर से तो वो आएगा 3 स्क्वायर रूट
3। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 119 प्लस 120 अयोटा। सबसे पहले हमने इसको लेट करना होता है z के इक्वल, z इज इक्वल टू है 119 प्लस 120 अयोटा। फिर हमने क्या करना होता है, z का मोड लेना है, z का मोड इज इक्वल टू है 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, मोड लेने के लिए इज इक्वल टू है 119 का स्क्वायर आ जाएगा 14161 प्लस 120 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 14400 और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने z का मोड एज इट इज लिख लिया, स्क्वायर रूट में हमारे पास जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट लिया, तो z मोड हमारे पास आ जाएगा 169। 169 का स्क्वायर हमारे पास होता है 28561 के। ठीक है, स्क्वायर रूट आप लोगों ने ऐसे लेना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है, उसमें स्क्वायर रूट प्रेस करके उसमें ये वैल्यू लिख देनी है 28, 56 और 1, तो हमारे पास आ जाएगा 169। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास x कितना है 119 है, y कितना है 120 है, तो अब हमने इसी वैल्यू का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 प्लस x कितना है 119 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे अब देखें y की वैल्यू प्लस थी तो प्लस आ गया, अयोटा 120 डिवाइडेड बाय 120 स्क्वायर रूट हमारे पास z का मोड है 116 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट प्लस अयोटा एज इट इज, इन दोनों को माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस बाहर एज इट इज रहेंगे, ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, तो आ जाएगा प्लस माइनस 144 प्लस अयोटा एज इट इज, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो ये आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट। अब देखें स्टूडेंट्स प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, तो 12 आ जाएगा प्लस अयोटा एज इट इज 25 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है ना 25, तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 119 प्लस 120 अयोटा इज इक्वल टू है प्लस माइनस 12 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गन डायग्राम। अब हमने इसकी आर्गन डायग्राम भी बनानी है, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास z क्या है, z इज इक्वल टू है 13 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले हमने इसका z का मोड लेना है, z मोड, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो स्क्वायर रूट का है उसमें z का मोड हमें चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले z का मोड लेंगे। z मोड क्या आएगा, x का स्क्वायर, x क्या है 13 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y क्या है माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखें z मोड इज इक्वल टू है 13 का स्क्वायर, स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से देखें क्या आता है 169, 20 का स्क्वायर 2 2s are 4 और 0 का डबल 0 हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा सिर्फ 3। अब देखें ये हमारे पास आ गया 169, 400 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 3s are 12, 0 का 0, तो ये आ जाएगा 169 प्लस 1200। z का मोड हमारे पास इज इक्वल टू है, इन दोनों को ऐड किया तो 1369। स्टूडेंट्स अब 1369 आप लोग देखें किसका स्क्वायर है कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा z का मोड इज इक्वल टू है 37 के, ये 37 का स्क्वायर रूट है। अब x हमारे पास कितना है 13 है, y कितना है माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स हमने इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाना है, स्क्वायर रूट 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर रूट लिया तो वो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट z का मोड कितना आया है 37 प्लस x कितना है 13 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारे पास y के साथ माइनस था तो यहाँ पे आ गया फार्मूले में माइनस अयोटा एज इट इज 20 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 20 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 37 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2। अब 37 में 13 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा एज इट इज।
अब ये 20√3 के साथ 20√3 कैंसिल, इन दोनों को माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें 2 1 इज 2, 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, तो ये हो गया 25। 2 1 इज 2, 2 2s आर 4, ठीक है, 2 1 इज 2, 2 2s आर 4, तो ये हमारे पास हो गया √12। अब देखें हमने √13 माइनस 20 √3 अयोटा इज इक्वल टू है प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5 हो गया, ये माइनस एज इट इज अयोटा 12 का स्क्वायर रूट ले स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2√3, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक वैल्यू आ गई +5 माइनस 2√3 अयोटा, एक वैल्यू आ गई -5 माइनस 2√3 अयोटा। तो स्टूडेंट्स अब देखें ये प्लस वाली वैल्यू तो एज इट इज रह जाएगी 5 माइनस 2√3 अयोटा, माइनस वाली है तो अंदर वाली साइंस चेंज कर देंगी, -5 माइनस माइनस प्लस 2√3 अयोटा हो जाएगी। अब देखें हमने इसकी आर्गन डायग्राम बनानी है, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम एक्स वाई एक्सिस ले लेंगे। ये डायग्राम्स आप लोग पहले भी बना चुके हैं 10th में भी और 8th में भी। तो सबसे पहले हमने एक्स और वाई एक्सिस ले लेना है। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस है हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस पे रियल नंबर होते हैं, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसमें पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट होते हैं, इसमें नेगेटिव रियल पार्ट होते हैं और इस पे नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है सबसे पहले रियल 5, तो हमने यहाँ पे 5 नंबर ड्रा कर लेने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे हमारे पास आ गया 5, ठीक है। अब देखें दूसरा है हमारे पास 2√3, जब हमने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो ये हमारे पास आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हम 1 2 3 और पॉइंट के बाद यहाँ पे चले जाएंगे तो ये देखें समथिंग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में ऐसे डॉट लगा के मिला दो। स्टूडेंट्स ये डॉट आप लोगों ने सीधी रखनी है, ठीक है, आप लोग चाहे स्केल से लगा लें। अब देखें दूसरा है -5, तो हम माइनस वाली तरफ मूव करेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया -5, इसको ऊपर ले जाएं। अब दूसरा हमारे पास है +2√3 अयोटा, तो ये हमारे पास प्लस में वैल्यू आएंगी, तो प्लस वाले इमेजिनरी एक्सिस पे जाएंगे। 1 2 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन रहा है -5 + 2√3 अयोटा, और ये यहाँ पे बन रहा है 5 माइनस 2√3 अयोटा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ -7 + अयोटा x + अयोटा y प्लस -1 - 5 अयोटा इज इक्वल टू है अयोटा इंटू 11 - अयोटा। अब देखिए इसका सोल्यूशन हमने सबसे पहले यही वैल्यू ले लेनी है, -7 + अयोटा इंटू x + अयोटा y इज इक्वल टू है, ये हमारे पास क्या है, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है तो हो जाएगा 11 अयोटा, ये आ जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर। ये देखें ये इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -1 - 5 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड पे ले आएंगे। अब -7 + अयोटा x + अयोटा y इज इक्वल टू है, ये 11 अयोटा आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 क्या होता है, माइनस +1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें बाहर माइनस अंदर वाली साइंस चेंज हो जाएंगी, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है ये भी प्लस का हो जाएगा, तो +1 + 5 अयोटा आ जाएगा। -7 + अयोटा x + अयोटा y इज इक्वल टू है, ये है हमारे पास 11 अयोटा, ये है 5 अयोटा, तो 5 + 11 16 अयोटा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स x + अयोटा y इधर ही रहने दें, इसको दूसरी तरफ लाके मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड कर दें, ठीक है। 2 + 16 अयोटा डिवाइडेड बाय -7 + अयोटा, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लिया, रियल पार्ट पहले लिख लिया। अब हमने क्या करना होता है, जब हमारे पास डिवाइड में अयोटा आ जाए तो हमने इसका कॉन्जुगेट लेना होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी रैशनलाइज कर देते होते हैं। तो ये आ जाएगा 2 + 16 अयोटा डिवाइडेड बाय -7 + अयोटा मल्टीप्लाई -7 - अयोटा डिवाइडेड बाय -7 - अयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड। अब 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 2s आर -14, 2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 -
माइनस अयोटा है तो 2 अयोटा के साथ 2 अयोटा आ गया, साथ में माइनस की साइन आ गई। 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -112 अयोटा, क्योंकि माइनस है इधर और इधर प्लस है, प्लस माइनस -16 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, देखें ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ये -7 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, -14, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 112 है, तो इन दोनों को ऐड किया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, तो 114 अयोटा प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है ना, तो इधर -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 16 हो गया, डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 और माइनस माइनस +1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, 2 माइनस 114 अयोटा, अब ये 16 था प्लस का, ये माइनस का 14 है, 16 में से माइनस किया 14 तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 114 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 + 1 50 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 114 अयोटा बाय 15 को अलग अलग कर लिया। अब देखें हमारे पास ये 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो 1/25 माइनस एज इट इज, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो ये आ गया 57/25 अयोटा। ये हमारे पास x आ जाएगा और ये हमारे पास y आ जाएगा, इमेजिनरी y के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल और रियल के इक्वल, तो x = 1/25, y = -57/25, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स वाई इफ 5 - 2 अयोटा x + अयोटा y + 3 = है अयोटा × 11 माइनस अयोटा -4 अयोटा। स्टूडेंट्स ये सेम एज इट इज़ हमारे पास 9 क्वेश्चन की तरह है, तो इसको बस एक दफ़ा देख लें। ये 5 - 2 अयोटा x + अयोटा y = है, ये अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, 11 अयोटा हो गया, माइनस अयोटा स्क्वायर -4 अयोटा, ये प्लस का इधर 3 है, इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। ये 5 - 2 अयोटा x + अयोटा y, ये हो जाएगा 11 अयोटा +1 अयोटा का स्क्वायर है तो +1 आ जाएगा, -4 अयोटा -3 हो गया। 5 - 2 अयोटा x + अयोटा y = 11 अयोटा है, ये -4 अयोटा है, तो 11 में से 4 को माइनस किया, 7 अयोटा, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है, तो -2 आ जाएगा। अब x + अयोटा y = है 7 - 2 डिवाइडेड बाय, ये इधर रह जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 - 2 अयोटा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। अब जब हमारे पास डिवाइड में अयोटा वाली वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखें, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 अयोटा + 14 अयोटा स्क्वायर -10 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये सेम 9 क्वेश्चन की तरह है, तो 35 अयोटा -14 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा 14 को, तो -14 -10 -4 अयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 35 में से 4 अयोटा को माइनस किया तो 31 अयोटा, माइनस का 10 है, माइनस का 14 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -24 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड किया तो 29 आ जाएगा। 31 अयोटा बाय 29 -24 अयोटा बाय 29, इनको अलग अलग करके लिख लिया। अब x हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल के इक्वल, तो रियल हमारे पास क्या है, -24/29, तो x = -24/29। y हमारे पास इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा, तो इमेजिनरी कितना है, 31/29। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह था। स्टूडेंट्स अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ u एंड v इफ u - 2/2 + अयोटा + v - 3 2 - अयोटा = है 4 अयोटा के।
स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है कि हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, क्योंकि हमारे पास डिवाइड में जो वैल्यू है वो अयोटा में दी गई है, इसलिए अयोटा को ख़त्म करने के लिए तो हमने सबसे पहले इसको u माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अयोटा इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया। v माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा और इसके कॉन्जुगेट के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू है 4 अयोटा के। अब देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2u माइनस u अयोटा माइनस 2 2 जार 4 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा आ गया। ये हमारे पास दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2v प्लस v अयोटा माइनस 6 माइनस 3 अयोटा हो जाएगा। डिवाइड में देखें ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस ये माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूले से, ठीक है, इज इक्वल टू है 4 अयोटा के। अब देखें स्टूडेंट्स 2u माइनस u अयोटा माइनस 4 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये भी 4 प्लस 1 और ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज इक्वल टू है 4 अयोटा के, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज, नीचे ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5 4 प्लस 1 5। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 5 आ गया। इनको हमने जब 5 पे डिवाइड किया तो 5 1 इज 5, तो ये हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही वैल्यू आ जाएगी। ये भी 5 के साथ डिवाइड हुआ 5 1 इज 5, तो ये भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू है 4 अयोटा के। अब देखें स्टूडेंट्स इसमें रियल को अलग कर लेना है और इमेजिनरी को अलग कर लेना है। 2u माइनस 4 प्लस 2v माइनस 6 ये हमारे पास रियल पार्ट है। यहाँ पे देखें माइनस u, ठीक है, माइनस u अयोटा प्लस 2 अयोटा, एक तो ये हो गया, एक प्लस v अयोटा माइनस 3 अयोटा, एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया ये, और ये जो 5 है इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 5 20 अयोटा प्लस 0। इन दोनों को देखें ये हमारे पास 2u है, ये 2v है, 2u प्लस 2v, ठीक है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का, तो माइनस का एज इट इज u की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 5 माइनस v प्लस v इज इक्वल टू है 21 के, ठीक है, इसमें पुट कर दी। ये देखें माइनस 5 हो जाएगा, ये माइनस का v है तो प्लस का v हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस v एज इट इज आ गया इज इक्वल टू है 21 के। अब देखें स्टूडेंट्स ये भी v है, ये भी v है, 2v इज इक्वल टू है 21, ये इधर 5 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू है 26 ओवर 2, 2 1 इज 2, 2 1 इज 2, 2 3 आर 6, तो v इज इक्वल टू है 13 के आ गया। अब v की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देना है, ठीक है, जिस इक्वेशन में आपको इजी लगता है उसी इक्वेशन में कर लो। मैंने 5 में पुट कर दिया, पुट v इन 5, u इज इक्वल टू है 5 माइनस v की जगह पे क्या आ गया 13। अब 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो u इज इक्वल टू है माइनस 8 रह जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास u एंड v। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 12 है इफ z1 इज इक्वल टू है 4 प्लस 5 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू है अल्फा माइनस 2 अयोटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल z1 z2 इज इक्वल टू है 20 के। सबसे पहले हमने क्या करना है z1 और z2 फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। z1 कितना है 4 प्लस 5 अयोटा, z2 कितना है अल्फा माइनस 2 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 8 अयोटा, ये हो जाएगा 5 अल्फा अयोटा माइनस 5 2 10 अयोटा का स्क्वायर, 4 अल्फा माइनस 8 अयोटा प्लस 5 अल्फा अयोटा प्लस 10 आ जाएगा, ये अयोटा स्क्वायर है ना, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। z1 z2 हमारे पास क्या आ गया, रियल पार्ट को एक साइड पे कर लो, इमेजिनरी को एक साइड पे, तो 4 अल्फा प्लस 10 प्लस अयोटा कॉमन आ गया 5 अल्फा माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने लेना है रियल z1 z2, तो रियल z1 z2 हम लेंगे तो वो हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो रियल z1 z2 इज इक्वल टू है 4 अल्फा प्लस 10, ठीक है। अब देखें हमारे पास रियल z1 z2 इज इक्वल टू है 20 के। अब हमने 4 अल्फा प्लस 10 को किसके इक्वल रख देना है
20 के। तो यहाँ पे देखें 20 इधर, ये प्लस का इधर 10 है, इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू है 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू है 20 में से 10 को माइनस किया तो 10, तो अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 इज़ 4, 4 5 आर 10, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया 5/2। तो यही था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।